प्रिय मित्रों, नमो नमः। इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में मैं संजय मौर्य आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा किया जाएगा केवीएस शिक्षक भर्ती 2022-23 के पाठ्यक्रम टीजीटी विषय संस्कृत के व्याकरण के बारे में कि इस शिक्षक भर्ती के विषय संस्कृत से व्याकरण के अंतर्गत हम लोग क्या क्या अध्ययन करें, किस किस प्रकार से अध्ययन करें और कितना अध्ययन करें कि इस शिक्षक भर्ती के परीक्षा में हम लोगों का व्याकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो मित्रों, इसके पाठ्यक्रम को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के जो एनसीईआरटी की पुस्तक रुचिरा और जो सेमुसी है, हम लोगों को उसी का अध्ययन करना है। तो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के पाठ्यक्रम में मित्रों, हम लोगों को व्याकरण में जो जो भी दिया हुआ है इस पाठ्यक्रम में, हमने उसको क्रमबद्ध तरीके से एक जगह इस व्याकरण को लिख लिया है, ताकि अगर हम लोग इस प्रकार से इसको अध्ययन करें तो हम लोगों के अंदर इस व्याकरण को लेकर के इस परीक्षा से संबंधित विश्वास भी जागृत होगा। बाकी यह पाठ्यक्रम तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। किस पाठ्यक्रम में यह जो रुचिरा है, जो साहित्य में अध्ययन करना है, हम लोगों को जो साहित्य में अध्ययन करना है वह रुचिरा है, कक्षा 6 की है। और इसके बाद फिर यह जो रुचिरा अध्ययन करना है मित्रों, यह कक्षा 7 की है। इसके बाद रुचिरा का जो तृतीय भाग अध्ययन करना है यह कक्षा 8 का है। अब इसके बाद जो सेमुसी का प्रथम भाग है मित्रों, यह कक्षा 9 का है। और इसके बाद सेमुसी का जो यह द्वितीय भाग अध्ययन करना है यह कक्षा 10 का है। तो यह मित्रों हम लोगों का साहित्य है, इसमें जो दिया हुआ साहित्य भी और व्याकरण भी। अब हमने यह कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के पाठ्यक्रम में जो भी व्याकरण दिया हुआ है, इस सभी व्याकरण को हमने यहाँ पर लिख रखा है क्रमबद्ध तरीके से। अब आइए देखते हम लोगों को कि इस व्याकरण में क्या क्या अध्ययन करना है। चूंकि आप सभी लोगों का बहुत देर से आप लोग कह भी रहे हैं कि सर केवीएस का जो व्याकरण है, जो पाठ्यक्रम है, उसका अध्ययन आप शीघ्र ही उसकी कक्षा प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, थोड़ा समय का अभाव के कारण और व्यस्तता के कारण मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसकी मैं प्लानिंग यह कर रहा हूँ कि किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों को अध्ययन करना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या व्याकरण में अध्ययन करना है हम लोगों को। देखिए, और यह मित्रों यह पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, कठिन भी नहीं है। जो भी हमारे भाई बहन टीजीटी पीजीटी में लगे होंगे तैयारी में, उनके लिए यह व्याकरण तो छूमंतर अर्थात कुछ भी नहीं है। तो आइए देखते हैं संधि में क्या अध्ययन करना है। तो देखिए, हम लोगों को तीनों संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यह तीनों संधि अध्ययन करनी है। और स्वर संधि के अंतर्गत हम लोगों को दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, यह संधियां अध्ययन करनी है। तो मित्रों, हम लोगों को स्वर संधि के अंतर्गत ही मात्र 5 संधि अध्ययन करनी है, कोई ज्यादा नहीं है। और व्यंजन संधि के अंतर्गत जसत्व अर्थात अध्ययन करना है। फिर म के स्थान पर अनुस्वार जो होता है वह अध्ययन करना है। फिर वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, यह अध्ययन करना है। व्यंजन संधि में मित्रों हम लोगों को जो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक का पाठ्यक्रम है, इतना ही अध्ययन करना है। तो हम समझते हैं कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अब अगर विसर्ग संधि में देखा जाए तो विसर्ग संधि में विसर्ग, उत्व, रत्व, विसर्ग का लोप, विसर्ग के स्थान में स, श और श, ये हम लोगों को तीनों सकार का अध्ययन करना है। तो यह मित्रों संधि का हम लोगों का पाठ्यक्रम है जो कि हम लोगों को अध्ययन करना है। यद्यपि हम सभी लोग इसका अध्ययन किए हुए हैं, जानते हैं, बस एक बार हम लोगों को एनसीईआरटी की जो पुस्तक है कक्षा 6 से 10 तक की, उसके आधार पर हम लोगों को अध्ययन कर लेना है। अब देखिए शब्द रूप में क्या क्या अध्ययन करना है, यह भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं मित्रों। शब्द रूप में अकारांत, उकारांत, पुल्लिंग, यह कक्षा 6 में दिया हुआ है मित्रों हम लोगों को। बाकी के इधर देखते हैं तो बालक, कवि, साधु, पितृ, लता, नदी, मातृ, राजन, भवत, विद्वस, अस्मद, युष्मद, स्वस्त्री और राजन, इतने मित्रों हम लोगों को शब्द रूप याद करने हैं। तो हम समझते हैं कोई इसमें से कठिन शब्द रूप नहीं है,
सभी को यह शब्द रूप याद ही होंगे। अब बात कर ले हम लोग धातु रूप की। तो धातु रूप की मित्रों पठ, खाद, गम, इच्छ, गम, वद, भू, क्रीड, नी, दृश, शक, ज्ञा, अस, क्री, दा, क्री, श्रु, पा, सेव, लब। बस इतना हम लोगों को धातु रूप याद करना है। तो हम समझते हैं प्रायः सभी लोगों को यह धातु रूप भी याद ही होगा, है ना। अब देखिए कारक विभक्ति में क्या अध्ययन करना है। कारक विभक्ति मित्रों बस एक जगह परिचय इसका लिखा हुआ था, लेकिन उतना ही नहीं, हम लोग कारक को अगर संपूर्ण अगर अध्ययन कर ले, वैसे सभी लोग जानते ही हैं, तो बेहतर होगा। अब देखिए प्रत्यय भी बहुत हमारे भाई बहन कह रहे थे सर केवीएस के अनुसार प्रत्यय पढ़ना है सर, बहुत ज्यादा प्रत्यय अध्ययन उसका भी कर ले। तो जब मैंने इसके पाठ्यक्रम को उठा करके थोड़ा सा छांट करके मैंने देखा मित्रों, तो देखिए कृदंत में कितना अध्ययन करना है। तुमुन, कत्वा, ल्यप, कत्वतु, शत्रु, सानच, कत, बस इतना ही, है ना। अर्थात हम लोगों को 7 ही प्रत्येक ये कृदंत में अध्ययन करने हैं, और तद्धित में मात्र हम लोगों को मतुप, ठक, त्व, तल, बस इतना ही प्रत्यय अध्ययन करना है। और स्त्री में टाप और गीप। अब बताइए प्रत्यय कहाँ ज्यादा अध्ययन करना है मित्रों हम लोगों को इस केवीएस में। यद्यपि हम समझते हैं सारे प्रत्यय आप लोगों को जानते होंगे, और जब ये थोड़ा सा आप लोग ये इस तरीके से अगर सोचेंगे नहीं यार ये सब तो मैं जानता हूँ, तो आप लोगों के अंदर एक विश्वास भी जगेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब देखिए समास में क्या क्या अध्ययन करना है। तो समास में बस हम लोगों को अव्ययी भाव समास अध्ययन करना है, और इसके अंतर्गत बस अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा, और ज्यादा कुछ अध्ययन नहीं करना। और द्वंद्व में केवल इतरेतर द्वंद्व अध्ययन करना है, समाहार द्वंद्व इत्यादि नहीं। और अव्ययी में भी मित्रों बस हम लोगों के 6 अव्यय का अव्ययी भाव समास अध्ययन करना है। तो बस समास में यही 2 समास है मित्रों, बताइए कोई ज्यादा नहीं हम लोगों को। अब अव्यय के बारे में देखिए अध्ययन करना है, उसको देख लेते हैं क्या क्या। तो देखिए स्थान बोधक अव्यय, काल बोधक अव्यय, प्रश्न बोधक है, और फिर कुछ अन्य भी है। स्थान बोधक में मित्र हम लोगों को यह अत्र, तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, यत्र, एकत्र, उभयत्र यह अध्ययन कर लेना है। काल बोधक में यदा, तदा, सर्वदा, एकदा, पूरा, अधुना, अद्य, स्वः, ह्यः, यह काल बोधक अव्यय। कब लगते हैं, कहाँ लगते हैं, किस प्रकार से लगते हैं, हम समझते हैं मित्रों हम लोगों को बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। प्रश्न बोधक अव्यय किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, यह सब दिया हुआ पाठ्यक्रम में। जितने अव्यय दिए हैं मित्रों मैंने सबको छांट करके लिख रखा है, ताकि आप लोग, मैं इसका पीडीएफ भी हम भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से इसको निकलवा कर करना होगा तो इसको चिपका लीजिएगा। और बाकी साहित्य में तो बस सेमुसी, रुचिरा पुस्तक ही अध्ययन करनी है। अन्य में देखिए च, अपि, यदि, तरहि, यदा, यथा, तथा, सम्यक एव, उच्चहि, इदानीम, संप्रति, सहसा, वृथा, शनैः, यदि, तरहि, यावत्, तावत्, ये इतने मित्रों अन्य अव्यय याद करने हैं, पढ़ने हैं। इनका प्रयोग हम अब थोड़ा सा समय निकालते हैं मित्रों, थोड़ी समस्या के कारण उलझे भी हुए हैं इस समय हम, आप सभी लोगों को पता ही है। तो जैसे हम इससे थोड़ा सा निवृत्त होते हैं मित्रों, मैं आप लोगों की अभी कक्षा शीघ्र ही प्रारंभ हम करेंगे। अब देखिए इसके बाद हम लोगों को रचना प्रयोग पढ़ना है, वाच्य परिवर्तन पढ़ना है, और आगे हम लोगों को इसमें समय पढ़ना है ना। तो यह सब मित्रों जनरल सी बातें हैं। संख्या ज्ञान 1 से 100 तक अध्ययन कर लेना है, बस इतना ही, इतना लिखा हुआ मित्रों, ये नहीं लिखा है कि कितना। उपसर्ग में 22 उपसर्ग हम लोगों को याद अध्ययन कर लेना है, अशुद्धि संशोधन याद कर पढ़ना है, और पत्र लेखन, और मित्रों फिर अंत में सर्वनाम पद परिचय, यह इतना हम लोगों को अध्ययन करना है। तो मित्रों ये अगर इतना व्याकरण हम लोगों के पाठ्यक्रम में है जो कि अध्ययन करना है, तो अब हम समझते हैं इस पाठ्यक्रम को देख करके आप लोगों के अंदर ये लग गया होगा अब कि व्याकरण में कुछ ज्यादा नहीं है। और सही बात है भी नहीं ज्यादा, लेकिन हम लोग इससे ज्यादा खुद ही आप लोग जानते होंगे, और इससे ज्यादा जानना भी पड़ेगा अगर हम लोग चाहेंगे कि हमारा इस व्याकरण में कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो यह रहा मित्रों, और आप लोगों की जैसी रिक्वेस्ट है, डिमांड है कि सर शीघ्र ही कक्षा प्रारंभ कीजिए इसकी। तो जैसे ही समय मिलता है मित्रों हम इसकी कभी कक्षा प्रारंभ करते हैं। फिलहाल जो 8 बजे हम लोगों की टीजीटी की कक्षा इस समय विज्ञान शाकुंतलम की चल रही है, वो अनवरत अभी चलती रहेगी। तो अब हम लोग 8 बजे वाली की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, तब तक के लिए नमो नमः, शुभ रात्रि।